आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 471वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार रेलवे के बारे में अपडेट्स हम आपको देते आए हैं। एक बार फिर रेलवे के बारे में ही हम आपको बताने जा रहे हैं। रैक पॉइंट सिवनी का यहाँ हम खड़े हुए हैं, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा। और आपको हम बता दें, 1 दिसंबर 2015 को सिवनी में मेगा ब्लॉक लगाया गया था। उसके पहले सिवनी से होकर सवारी गाड़ियां गुजरती थी, माल गाड़ियां यहाँ से उस समय नहीं गुजरा करती थी, क्योंकि नैरो गेज में माल गाड़ियां यहाँ से गुजरना शायद संभव नहीं होगा। फिलहाल 1 दिसंबर 2015 के बाद जो मेगा ब्लॉक लगाया गया है, फरवरी आधा बीत चुका है और आधा फरवरी बीतने के बाद भी यहाँ पर अभी तक सवारी गाड़ी का परिचालन आरंभ नहीं हुआ है। मालगाड़ी खड़ी हुई आपको दिख रही होगी। ये गुड्स ट्रेन यहाँ पर 100 से ज्यादा गुड्स ट्रेन जा चुकी हैं। यहाँ से रैक पॉइंट बनाया गया है। रैक पॉइंट की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। रैक पॉइंट पर ये जो धूल उड़ रही है, कोई भी वाहन निकलता है धूल उड़ती हुई आपको दिखाई देती होगी, और गिट्टी मिट्टी सब कुछ निकल कर बाहर आ गया है। पता नहीं किस तरीके की गुणवत्ता का यहाँ पर उपयोग किया गया है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा, किस तरह से यहाँ इसका अधीक्षण सुपरविजन किया गया है इस पूरे काम का। इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। सांसद डॉक्टर हल सिंह बिसेन, जो बालाघाट के सांसद हैं, उनके द्वारा इस मामले को लोकसभा में उठाया गया है। बहुत बधाई उन्हें कि सिवनी के इस रैक पॉइंट की गुणवत्ता के बारे में उन्होंने लोकसभा, जो एक सक्षम मंच माना जा सकता है, उसमें इस बात को, इसकी आवाज बुलंद करी है। सांसद डॉक्टर हल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे एक बार पूरे रैक पॉइंट को, अधिकारियों को निर्देश दें कि पूरे रैक पॉइंट को प्रेशर, पानी के प्रेशर से या जो एक दूसरा हवा का प्रेशर वाला एक यंत्र आता है, उस यंत्र के जरिए यहाँ की पूरी धूल मिट्टी साफ करा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितनी घटिया गुणवत्ता का उपयोग यहाँ पर किया गया है। मिट्टी, गिट्टी, सीमेंट सब कुछ निकल कर बाहर आ रही है। जितनी भी वाहन यहाँ से निकलते हैं धूल उड़ाते हुए जाते हैं। दरअसल ये सब धूल नहीं है, ये सब घटिया गुणवत्ता वाली सीमेंट का जो उपयोग किया गया है, उस सीमेंट के कारण ही ये उसने, और उसके बाद प्रॉपर वहाँ पर बराबर उसकी तराई नहीं होने के कारण गिट्टी और सीमेंट का साथ कुछ दिन रहा, उसके बाद अलग अलग हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे। आप अगर यहाँ देख रहे होंगे तो आपको हम ये बताना जरूर चाहेंगे कि 16 फरवरी 2023 रैक पॉइंट की इस तरफ एक भी बिजली का खंभा आपको नहीं दिख रहा होगा। इस सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है, और रैक पॉइंट को यहाँ लोग ये कहते हैं, ऊपर से वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, और लोगों का कहना यह है कि रैक पॉइंट को नेशनल हाईवे बना दिया गया है। यहाँ पर सामान रखने के लिए कोई शेड आपको नहीं दिख रहा होगा। रेलवे की तरफ से कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई रेलवे का कर्मचारी यहाँ बैठ पाए ऐसा कोई शेड भी आपको नहीं दिख रहा होगा। पानी की कोई व्यवस्था नहीं। एक टैंकर खड़ा हुआ है। जब यहाँ पर कोई मालगाड़ी आकर लगती है तो जो भी सामान भेजने वाला होता है वो अपनी तरफ से एक टैंकर की व्यवस्था कर देता है। यहाँ कोई कैंटीन भी आपको नहीं दिख रही होगी, यहाँ कोई ऐसा शेड भी। फिलहाल तो फरवरी का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ नहीं है, पर गर्मी के दिनों में यहाँ पर बिना शेड के मजदूर कहाँ जाएंगे। मजदूरों की चिंता करने वाले संगठन भी इस मामले में पूरी तरह मौन नजर आ रहे हैं। इस तरफ बरघाट नाके वाला हिस्सा, और बरघाट नाके वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं एक भी खंभा बिजली का नहीं लगा है, जिसमें बिजली के तार लगाए जा सके और जिससे इलेक्ट्रिक इंजन चलाया जा सके। इसका तात्पर्य यही हुआ कि बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक जो एक ट्रैक गया हुआ है, उस ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। उस ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद वहाँ तो इलेक्ट्रिक के इंजन के जरिए मालगाड़ी भी जा सकती है और सवारी गाड़ी भी जा सकती है। पर सवारी गाड़ी को अगर इस ट्रैक पर, रैक पॉइंट वाले ट्रैक पर लाना होगा तो यहाँ सिवनी में एक डीजल इंजन रखना होगा, क्योंकि अभी तक लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है। बरघाट नाका एलसी लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक के बीच में लगभग पूरा काम हो चुका है। 5-7 दिन 10 दिन का काम बाकी है। पर यहाँ तो अभी खंबे भी नहीं गड़े हैं। खंबे गड़ेंगे, फाउंडेशन उसका बनेगा, फाउंडेशन के बाद खंबे गड़ेंगे, खंबे गड़ने के उपरांत
बिजली के तार खींचे जाएंगे और उनको फिर एडजस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर वो लंबा काम है, पर यहाँ अगर इसको नहीं डाला जा रहा है, खंभे खड़े नहीं किए जा रहे हैं, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि सिवनी का काम अर्थात बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से का काम रेलवे के अधिकारियों ने अपनी अंतिम प्राथमिकता पर रखा है। ये बात पूरे जिम्मेदारी के साथ इसलिए भी कही जा सकती है कि मंडला संसदीय क्षेत्र में काम हो जाता है। मंडला के सांसद भाजपा के, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम हो जाता है बहुत पहले, 1.5 साल पहले। छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ कांग्रेस के हैं, वे अपने संसदीय क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले में काम पूरा करा लेते हैं। जब बात आती है बालाघाट संसदीय क्षेत्र की, तो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हैं और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा जो उनके संसदीय क्षेत्र में सिवनी जिला, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। जो हम आपको बात कह रहे हैं कि अंतिम प्राथमिकता पर, अगर ये अंतिम प्राथमिकता पर नहीं होता तो यहाँ अभी खंबे गड़ चुके होते। अगर आप ये देखें तो खंबे गाड़ने के लिए फाउंडेशन जो बनाया गया था, उस फाउंडेशन भी लगभग भर चुका है। अब दोबारा इसे खोदना होगा, दोबारा इसे निकालना होगा। और हम बार बार आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ से वहां तक, अभी एक वाहन गया और धूल, उड़ती धूल आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। बहुत जर्जर स्थिति में आ चुका है ये रैक पॉइंट का फर्श, फ्लोर, रैक पॉइंट का फ्लोर बहुत ही जर्जर स्थिति में आ चुका है। जब ये हाल तब है जब लोकार्पण अभी तक इस पूरे रैक पॉइंट का नहीं हुआ है। लोकार्पण के बिना ही मालगाड़ियां आरंभ हो गई और मालगाड़ी भी 25 सितंबर 2022 पितृमोक्ष अमावस्या को पहली रेलगाड़ी यहाँ पहुंची थी और उसके बाद पितृमोक्ष अमावस्या के दूसरे दिन वो रेलगाड़ी यहाँ से रवाना हुई थी। कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि लोगों का कहना है, सिवनी के लोगों का कहना है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से का कोई धनी धोरी नहीं, कोई मालिक बचा नहीं है। जिसका जो मन आ रहा है कर रहा है। देखिए हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा हाथी चला रहा है। छोटा हाथी किस कदर धूल उड़ा रहा है। दरअसल ये धूल नहीं है, इसे धूल नहीं कहा जाए। ये दरअसल सीमेंट, वो जो फ्लोर पर लगी हुई, जो फ्लोर कंक्रीट का फ्लोर बनाया गया था, उस फ्लोर पर लगी हुई जो गिट्टी और सीमेंट अलग अलग हो चुकी है। गिट्टी सीमेंट अलग अलग होने के कारण जो इस धूल उड़ रही है वो सीमेंट, जो घटिया क्वालिटी की सीमेंट, बहुत कम ग्रेड वाली सीमेंट यहाँ उपयोग में लाई गई होगी, जैसा जानकारों का कहना है। देख सकते हैं हमारे पीछे धूल उड़ रही है, एक गाड़ी और आ रही है। इस गाड़ी के का भी हम आपको दिखाते हैं किस कदर धूल उड़ रही है। बालाघाट के सांसद के द्वारा सदन में इस बात को उठाया गया और अब उसके बाद पता नहीं इस मामले में क्या कार्रवाई होगी, पर सांसद को चाहिए। देखिए पूरी धूल आपको यहाँ से वहां तक, हमारे पीछे भी आपको यहाँ उड़ती हुई स्पष्ट तौर पर दिख जाएगी। और जब भरे हुए लदे फदे ट्रक आते हैं तब यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोहरा छा गया हो। इतनी जबरदस्त धूल यहाँ पर उड़ती है। ये धूल आई कहाँ से? यहाँ फ्लोर का काम होने के बाद इतनी धूल आई कहाँ से? क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि यहाँ पर जो काम हुआ है उस काम के कारण धूल आ रही है, तो लाल मट्टी मुरम डाली गई है। ये मिट्टी जो है यहाँ लाल नहीं दिख रही है, ये सीमेंट के रंग की आपको यहाँ दिख रही होगी, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ काम गुणवत्ता विहीन ही हुआ है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि इस पूरी यहाँ जितने निर्माण कार्य हुए, इन निर्माण कार्य की जांच सीबीआई से कराने की मांग करना चाहिए। सिवनी के लोगों के द्वारा जो जनादेश उन्हें दिया गया, उस जनादेश का उन्हें सम्मान करना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 371वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। यहाँ देखिए फिर धूल उड़ाते हुए एक और छोटा हाथी जा रहा है। आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा, अपनी राय दीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 472वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।